Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Akhtar, working as chest specialist as well as medical specialist in Burewala as well as in Chichawatni. आज हम बात करेंगे फेस मास्क, कोरोना वायरस के मद में फेस मास्क को किस तरह प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रॉपर इसका इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उनको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा कि फ़ेस मास्क की कितनी किस्में हैं। इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं। एक होता है सिंगल यूज़ फेस मास्क, नंबर 2 कैटेगरीज होती है सर्जिकल मास्क और नंबर 3 कैटेगरी होती है हम रेस्पिरेटर कहते हैं, रेस्पिरेटरी मास्क भी कहते हैं उसको, जिस तरह N95 है, N97 है या N100 है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टिकल साइज़ की हम बात इसमें करेंगे, इसकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो कोरोना वायरस होता है इसका साइज़ होता है 0.1 माइक्रोन। जो इसमें बैक्टीरिया का साइज़ होता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो टीबी वाले बैक्टीरिया, उसका साइज़ 5 माइक्रोन होता है। और जो ड्रॉपलेट की मैंने बात पिछली वीडियो में की थी, उनका साइज़ 5 to 10 माइक्रॉन्स होता है। जो बेसिकली मेन सोर्स हैं इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करने के, उनका साइज़ 5 to 10 माइक्रोन है। ये जो 0.1 माइक्रोन की बात है, ये अभी इस पर रिसर्च हो रही है। ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होती है, तो इस पर भी इस पर रिसर्च हो रही है। ये क्लियर नहीं है, लेकिन 5 to 10 माइक्रोन के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कर रहे हैं, इस पर प्रूवन चीज़ें हैं। अब बात करता हूँ मास्क को कैसे यूज़ करना है। अब इसमें जो सिंगल यूज़ फेस मास्क है, इसमें 1 लेयर होती है, जिस तरह कपड़े का हम कह सकते हैं। एक और मास्क होता है जिसमें 2 लेयर्स वाला होता है, जो इससे बेटर है टू सम एक्सटेंट, जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। एक थर्ड कैटेगरी, अब इसमें दूसरी कैटेगरी जो आ जाएगी वो सर्जिकल मास्क की, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। और तीसरी कैटेगरी इसमें N95 की है, या रेस्पिरेटर मास्क हम जिनको कहते हैं। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन सा मास्क कितने पार्टिकल से आपको या कितने साइज़ में कितने परसेंटेज में बेनिफिट देगा। अब इसमें जो सिंगल यूज़ फेस मास्क है, ये आपको जो ये बेसिकली क्या करता है, 0.3 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल या 3 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल से बेनिफिट देता है। अब ये डेफिनेटली आपको ड्रॉपलेट से बेनिफिट देगा। कितने 90 से 95% केसेस में आपको जो ड्रॉपलेट्स हैं उनसे फ़ायदा देगा। 0.1 माइक्रोन में इसका ज़ीरो बेनिफिट है, जो सिंगल यूज़ फेस मास्क है। तो इसका हासिल क्या है कि जिस बंदे को प्रॉब्लम है, अगर उसने सिंगल यूज़ फेस मास्क लगाया है, वो स्नीजिंग कर रहा है, वो कफ कर रहा है, वो बात कर रहा है, तो दूसरों को वो प्रोटेक्ट करेगा कोई 95 या 97% केसेस में। लेकिन अगर किसी को इन्फेक्शन है और वो खांसी कर रहा है, अगले बंदे ने पहना हुआ है, तो उसको कोई 60 से 70% केसेस में फ़ायदा होगा या तो फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी है हम कहते हैं सर्जिकल मास्क की, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। अब ये उससे कंपेरेटिवली जो है वो बेटर है। अब इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें बेनिफिट ये होता है कि ये 0.3 माइक्रोन और से बड़े पार्टिकल से 95% केसेस में बेनिफिट देता है। अगर किसी ने पहना हुआ है और दूसरे को प्रॉब्लम है, तो ये 95% केसेस में जो 0.3 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल, उनसे फ़ायदा देगा। डेफिनेटली ड्रॉपलेट से ये बेनिफिट देगा उसको, लेकिन वायरस से नहीं देगा, जो कि 0.1 माइक्रोन का है। तीसरी कैटेगरी है जो कि N95 कहते हैं, N99 या N100 है। इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो N है बेसिकली ये नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल है। इसकी एक और कैटेगरी होती है R रेजिस्टेंट टू ऑयल, ये मास्क की होती है। एक P होता है ऑयल प्रूफ। तो N की हम बात करते हैं। N95 का मतलब है कि ये 95% केसेस में आपको 0.3 माइक्रोन से प्रोटेक्शन देगा, जो पार्टिकल्स हैं। हत्ता कि 0.1 माइक्रोन के जो पार्टिकल हैं उनमें भी 90 से 95% केसेस में आपको बेनिफिट देगा। N97 की बात की जाए तो वो आपको 0.3 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं उनसे 97% केसेस में फ़ायदा देगा, और जो 0.1 माइक्रोन के हैं उनमें भी 95 तक, 93, 95 तक इसमें वो आपको प्रोटेक्शन देगा। N100 की बात की जाए तो ये भी आपको जो 0.3 माइक्रोन के हैं उनको 99.97 केसेस में फ़ायदा देगा, और जो 0.1 माइक्रोन के हैं ये 95 से अबव या 97 तक जो है वो बेनिफिट देगा। अब कैसे इनको यूज़ करना है। अब जो हेल्थ केयर वर्कर्स को N95 और ये मास्क यूज़ करने चाहिए। जो पब्लिक है उनको सर्जिकल मास्क या जो सिंगल यूज़ मास्क यूज़ करने चाहिए। आल दो इसका उल्ट देखा गया हमारे मुख्तलिफ वीडियोज़ में, हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं तो उन्होंने रेस्पिरेटरी मास्क यानी N95 या 7 वो पहने होते हैं, जो आगे सामने स्टाफ खड़ी होती है उसने सर्जिकल मास्क या सिंगल यूज़ पहना होता है। तो अब इसमें जो क्योंकि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ज़्यादा कोविड-19 से क्लोज हैं, उनको इन मास्क की ज़रूरत है जो रेस्पिरेटर हैं, जबकि जो एक पब्लिक प्लेस पे आपको ज़रूरत है वो जस्ट एक सर्जिकल मास्क की सिंगल यूज़ की ज़रूरत है। अगर आप वो पहन रहते हैं तो आपको उससे बेनिफिट हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मास्क का जो इम्प्रॉपर यूज़ होता है वो ये होता है कि अगर किसी ने मास्क लगाया, अपना हाथ बार बार लगा रहे होते हैं, अगर ये लगा रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। यूज़ कैसे करना है, अगर आपने सर्जिकल मास्क एक दफ़ा लगाया, उसके बाद आपने जो भी काम करते रहे, उसके बाद जब आपने एक दफ़ा उतारा तो उसको आपने फेंक देना, दोबारा इस्तेमाल नहीं करना।
जो देखा गया, लोग एक दफ़ा लगाते हैं, उतार के रख देते हैं टेबल पे, दोबारा फिर लगाते हैं, फिर उतारते हैं, हाथ में पकड़ा होता है इस तरह करके, तो ये आपको उल्टा नुकसान देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने लगाया, कोई इन्फेक्शन वाला आया, उसके ऊपर इन्फेक्शन आया, उसके बाद आपको वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका प्रॉपर यूज़ किया, आपने वंस यूज़ करना है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देना है। दूसरी बात है N95 की। N95 जो है वो हेल्थ केयर वर्कर यूज़ करे। अब उन्होंने फॉर एग्जांपल ड्यूटी में जाने से पहले लगाया, उसके बाद ड्यूटी से वापसी पे उन्होंने उतारा। अब अगर वो उसके पास 3 से 4 मास्क हैं तो वो प्रॉपर यूज़ कर सकता है। फर्स्ट डे पे फर्स्ट, सेकंड डे पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिर फिफ्थ डे पे फर्स्ट करे, तो इस तरीके से वो उनको दोबारा भी यूज़ कर सकता है, जो N95 या N97 और 100 है। तो अब इसमें अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ करें, वंस यूज़ करें, डिस्कार्ड करें, जब दोबारा फिर ज़रूरत पड़े फिर लगाएं, फिर डिस्कार्ड करें, तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लगाते हैं, उतार के रख देते हैं, फिर लगाते हैं, फिर उतारते हैं, हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आपको नुकसान होगा इसका। तो अगर आपने यूज़ करना है तो इस तरीके से करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मास्क को देखा गया है कि लोग अगर रिक्शा पे जा रहे हैं, अगर मतलब अकेले रिक्शा पे जा रहे हैं, अकेले मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे लगाया होता है, या वॉक कर रहे हैं लगाया होता है, जब वो पब्लिक में आते हैं, किसी के पास जाते हैं तो उतार के हाथ में पकड़ लेते हैं। तो ये नुकसान है। आपने पब्लिक में पहना है, अगर अकेले में ना पहने तो कोई आपको कुछ नहीं होने लगा, लेकिन पब्लिक में लाजमी पहना है। और इसका मकसद ये है कि आप जब किसी दूसरे बंदे के साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं तो आपने लाजमी इसको पहनना है, और जब एक दफ़ा उतारना है तो दोबारा वो नहीं लगाना, कोई आपने नया मास्क लगाना है। तो ये कुछ इसके प्रॉपर मैंने कोशिश की आपको मैसेज दिया जाए कि इसको कैसे प्रॉपर यूज़ किया जाए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। कोरोना से रिलेटेड, मेडिसिन से, पल्मोनोलॉजी से, या नीचे भी कमेंट्स में लिखिए। कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो की शक्ल में इसका रिप्लाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने किसी को शेयर नहीं की ये वीडियो तो लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों का बेनिफिट हो, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को यूज़ कर सकें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचा सकें। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।